मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो मुहिम शुरू कर रखी है उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। मेरे प्रेरणादायक वीडियो और आपके कमेंट्स समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा हर वीडियो एक ना एक सुझाव देता है जिससे समाज में, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो जीवन में सुधार आएगा। मेरा आज का वीडियो है, इंसान को भगवान भी परेशान है। बना तो दिया इंसान को भगवान ने, लेकिन वो हैं बहुत दुखी। क्यों है, कैसे हैं, ये आप जानेंगे। हरि ओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो इस बात पर है कि भगवान जी भी परेशान हैं इंसान से। जो स्वयं नहीं बना उसे भी स्वयं भगवान जी ने ही बनाया है ना आश्चर्य की बात। जरा सोचो, भगवान जी अपने द्वारा बनाए इंसान से परेशान कैसे हो सकते हैं? इस प्रश्न से पहले भगवान जी के बारे में जानना जरूरी है। कुछ लोगों का मानना है कि यदि भगवान जी हैं तो सामने क्यों नहीं आते, और यदि नहीं है तो माने क्यों। आप देखिए उनका प्रश्न कितना सटीक है। और कैसे माने? जो दिखता ही नहीं उसे कैसे माना जाए? लोगों की बात में दम है। अगर ये मान भी लें कि भगवान जी नहीं है तो चलो, हमने मान ली उनकी बात, भगवान जी नहीं है, नहीं दिखाई पड़ते, तो भी तो एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या ये बात गलत मानी जाएगी कि सृष्टि भगवान जी ने ही बनवाई है? जब वो है ही नहीं तो सृष्टि कैसे बना दी? और भगवान जी सृष्टि के कण कण में मौजूद है, ये बात फिर गड़बड़ हो जाती है। बात आपकी भी सही है, मैं समझाता हूँ। सोच कर बताओ, आप बिजली, हवा, गर्मी, सर्दी, दुख, सुख, भूत, बलाय, चुड़ैल, हवा, लुल्लू, कोको, गाली, आशीर्वाद, बैर, सहानुभूति और कितनी बात बताऊं। इनको भी तो मानते हैं ना, और इनसे प्रभावित भी होते हैं, या हम सभी इन्हें अपने जीवन में महसूस भी करते हैं। पर इनका भी कोई रूप, रंग, आकार है क्या? मैंने ये बताने की कोशिश की है। जो कहते हैं भगवान जी नहीं है, तो ये चीज़ें भी तो नहीं है। इन्हें तो आप मानते हैं, इनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि रोने लगते हैं, मरने लगते हैं और डरते भी हैं। तो फिर भगवान या कहें सर्वोपरि शक्ति को मानने में क्या प्रॉब्लम है? मगर इन्हें तो आप मान रहे हैं और भगवान जी को कह रहे हैं नहीं दिखते, नहीं मान रहे। मैंने ये बताने की कोशिश की, तो आप भी मान लीजिए ना। अब दूसरी समस्या, भगवान जी परेशान क्यों हैं? असली हेडिंग तो यही है। अभी तो भगवान जी के बारे में मैंने बताया, आप मान लीजिए। जब इतनी बात मानते हैं, इन्हें भी जोड़ लो उसमें। अब समस्या है भगवान जी परेशान क्यों हैं। सुनिए, भगवान जी दयालु हैं। जो दयावान व्यक्ति होता है वो स्वयं तो दुखी हो सकता है पर किसी को दुख नहीं दे सकता। ये दयावान की जो है परिभाषा है। भगवान जी ने 2 डिपार्टमेंट बना दिए। पहला, मेरे बनाए इंसान को कुछ भी न कहा जाए, न रोका जाए, न टोका जाए। क्या बनाया भगवान जी ने? पहला नियम कि मैंने जो इंसान को बनाया है वो कुछ भी करे उसे रोक टोक ना की जाए। कारण भगवान जी का कहना है कि इंसान को मैंने अनेक सुख सुविधा जैसे चांद, सितारे, पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी, औषधि उसकी सहायता के लिए पहले से ही निःशुल्क दिए हुए हैं। और साथ में प्रखर बुद्धि के साथ साथ एक सीख भी दी है। क्या सीख दी है इंसान को? यहाँ से शुरू होता है भगवान जी दुखी क्यों हो जाते हैं। सीख दी है कि भूल कर किसी से ना कर तू सलूक ऐसा, जो तेरे साथ होता तो नागवार होता। ये सीख दी भगवान ने। इसलिए उन्होंने कहा आदमी को मैंने सीख दे दी, ये कुछ भी करे रोको मत। ये सीख से चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊँगा। जब इंसान इस सीख के विपरीत कार्य करेगा तो भगवान जी तो परेशान ही होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि उनके परेशानी का कारण क्या है इंसान को बनाने के बाद।
स्वयं सोचो, इंसान कर क्या रहा है? क्या इंसान उनकी बताए इस नियम को मान रहा है? यदि नहीं मानेगा तो परेशान होंगे। भगवान ने दूसरा डिपार्टमेंट बनाकर एक लिस्ट लगा दी, क्योंकि वो भी दुखी हो गए तो क्या करें, पीछा छुटाना जरूरी है। कर्म और उसका फल ये उस पर लिस्ट में लिख दिया कि जो ये कर्म करेगा उसका ये फल मिल जाएगा। और कहा जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे स्वयं मिल जाएगा। लेना नहीं, देना नहीं कुछ, लेकिन लेकर ही रहेगा। साथ में एक सीख भी दे दी, इंसान कैसा होना चाहिए। भगवान ने हर पल आदमी को रास्ता दिखाया है, पर हमें कि इतने अंधे हो जाते हैं स्वार्थ में कि भगवान के बताए रास्ते को तो छोड़ देते हैं और अपने मन और अपने स्वार्थ और अपने लालच के रास्ते पर चल पड़ते। भगवान जी के परेशान होने का कहा, आदमी है, आदमी की फिर उन्होंने परिभाषा बताई है कि मैंने जो बनाया था वो ये बनाया था, वो स्वयं अपने को स्वार्थ में घेर करके बदल गया। आदमी है वो जो है आदमी के लिए, इससे हटकर वो कुछ भी तो नहीं, बेकार है, नाकारा है, क्योंकि वह आदमी है ही नहीं जो नहीं है किसी भी आदमी के लिए। उन्होंने एक एक पल की बात आदमी को समझा कर यहाँ पैदा किया। जब आदमी विपरीत चलता है तो वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें कष्ट होता है। आदमी सदैव गलती तो खुद करता है और दोष भाग्य और भगवान को देता है, तो भगवान तो परेशान ही होंगे। जब वो सोचे मैंने तुझे क्या बनाया, तू क्या कर रहा है, तो परेशानी तो हो ही गई उनको। भगवान जी के परेशान होने का अगला कारण सबको पता है, हर आदमी को पता दे कि मैंने क्या बात लिखी है, इस पर ध्यान दें आप कहेंगे जी क्या पता है, सुनिए। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा, तो किस लिए जमा करता है भाई? जब ये पता है कुछ नहीं ले जा सकता तो किस लिए करता है जमा? वह भी झूठ और धोखा, चोरी रिश्वत के द्वारा, तो भगवान जी तो फिर परेशान ही होंगे। चलो जमा भी करे तो इंसानियत के दायरे में करे, परिश्रम से करे, पर नहीं उसे तो उल्टे काम करने हैं, तो भगवान जी तो परेशान जरूर होंगे। जरा सोचो, हमारा पुत्र शराब पिए जुआ खेले तो हम परेशान होंगे या खुश होंगे? मैंने कितना स्पष्ट उदाहरण दिया है। अगर आपका या मेरा कोई पुत्र गलत काम करे तो हम परेशान होंगे या प्रसन्न होंगे? भगवान जी के सारी कायनात परेशान नहीं हो तो क्या करेंगे? भगवान जी ने तो हर इंसान बनाया है, तो भगवान जी परेशान नहीं होंगे जब आप ऐसे काम करेंगे और हम ऐसे काम करेंगे। मैं भी आप में ही हूँ, आप ऐसा ना सोचें मैं अलग हूँ, मैं स्वयं इनसे प्रेरणा लेता हूँ। जब भगवान जी देखते हैं कि इंसान पशु से भी कम बुद्धि वाला हो गया है, उसने मनुष्य को प्रखर बुद्धि दी है, लेकिन उस अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करके पशु की बुद्धि से भी कम बुद्धि वाला हो गया है, तो परेशान ही तो होंगे भगवान जी। पशु पक्षियों को कुछ भी दिया जाए, जितनी ज़रूरत है उतना खाएंगे, बाकी दूसरों को छोड़कर चल देंगे। पशु पक्षियों में इंसान से भी कम बुद्धि होते हुए भगवान पर उन्हें भरोसा है कि भगवान जी आज की तरह कल भी हमें खाना जरूरी दे देंगे। वो जोड़ते नहीं, उन्हें विश्वास है, हमें विश्वास नहीं है। हमें जोड़ना जरूर है, भगवान जी ना दें तो क्या खाएंगे। पशु पक्षी किसी भी चीज़ का भंडारण भी नहीं करते, और इंसान बुद्धिमान होकर भी अपने बनाने वाले भगवान पर ही भरोसा नहीं करता और भंडारण भी करके ज़रूरत के सामान को दूसरे इंसानों को अधिक दाम में बेचता भी है। उसमें भी एक चालाकी और जोड़ देता है, जब ज़रूरत होती है उसे भंडारण कर लेता है, जब कमी होती है तेज दाम में बेचता है। सोचो, भगवान जी इंसान से इसीलिए तो परेशान है कि वो कर क्या रहा है। सोचो, जब समाज व परिवार के लोग, घर में पिता और दादा स्वयं आदत से मजबूर होकर या समाज में विवाह या पुत्र उत्पन्न होने की खुशी के अवसर पर अपना रुतबा बढ़ाने के लिए नशे का सामान या शराब आदि बीड़ी सिगरेट परोसते हैं, तो स्कूल का अध्यापक, थाने का पुलिस महकमा, कोर्ट का वकील और जज जो नशा करते हैं, उनसे भगवान ही नहीं सभ्य समाज का संस्कारवान परिवार भी परेशान ही होगा।
मैं सबके लिए नहीं कह रहा, ये बात आप ध्यान रखें। कभी सब सोचें बाबा तो सबको एक लाठी से हाँक रहे हैं, नहीं। ध्यान दो, जो लोग नशा करते हैं उनके घर परिवार, समाज, देश और भगवान भी परेशान हो जाते हैं। बाबा का कहना मानो, यदि नशा छोड़ना चाहते हो तो बाबा से मिलो, सहायता लो। ये वीडियो उनके लिए है जो नशे के चंगुल में फंसे हैं। मैं भगवान जी से गुजारिश करता हूँ, नशा करने वालों को सद्बुद्धि दें और सरकार नशा मुक्ति कानून कठोरता के साथ पालन करने में उचित कदम उठाए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स भी दें ताकि मैं और सुधार कर सकूं। धन्यवाद। नमस्ते।